अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको ये फ्लावर स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इस फ्लावर स्क्वायर को बनाना शुरू करते हैं। स्क्वायर को बनाने के लिए मैं 3.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी। स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद आपने लास्ट चेन को फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। ठीक है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद आपने ये जो चेन सर्कल बनाया है इसके अंदर आपने 16 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए आपने नीडल का हुक, ये जो हमने चेन सर्कल बनाया है इसके अंदर आपने हुक को डालना है। एक लूप लेके इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, फिर एक लूप लेना है और जो हुक के ऊपर 2 लूप्स हैं उन दोनों लूप्स में से आपने इसको पास कर देना है। ये एक सिंगल क्रोशिया है। इसी तरह के 16 सिंगल क्रोशिया हम इस चेन सर्कल के अंदर और बनाएंगे। टोटल 16 सिंगल क्रोशिया आपने बनाने हैं। चेन सर्कल के अंदर मैंने टोटल 16 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम लास्ट सिंगल क्रोशिया को फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब आप 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। ये जो हमने 4 चेन बनाए हैं इनमें से पहले 3 चेन जो हैं वो एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और ये जो एक चेन हमने और बनाया है ये डबल क्रोशिया के दरमियान में एक हम एक चेन बनाएंगे तो वो यही वाला डबल क्रोशिया के सेंटर वाला चेन काउंट होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है आपने कोई सिंगल क्रोशिया स्किप नहीं करना। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 1 और अगेन कोई सिंगल क्रोशिया स्किप नहीं करना और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन चेन 1 और सिंगल क्रोशिया के ऊपर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन चेन 1 और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये जो जितने भी सिंगल क्रोशिया हैं सब में इसी तरह एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया के सेंटर में एक चेन बनाएंगे और इन्हीं स्टिचेस को हम एंड तक कंटिन्यू रखेंगे। व्यूवर्स, ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड में आपने लास्ट जो डबल क्रोशिया बनाया है उसको आपने यहाँ से जो चेन्स बनाए थे उनमें से थर्ड चेन के साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपने एक चेन छोड़ देने हैं क्योंकि जब हमने ये राउंड स्टार्ट किया था तो हमने शुरू में 4 चेन बनाए थे। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए पहले आपने 3 चेन बनाने हैं। 1 2 3। ये जो 3 चेन हमने बनाए हैं ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद अब हम ये जो पहला चेन स्पेस है इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। ठीक है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और इसी चेन स्पेस के अंदर जहाँ पर हमने ये वाले डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी चेन स्पेस के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो स्पेस है चेन स्पेस, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और इसी चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। जहाँ पर हमने पहले डबल क्रोशिया बनाए थे उसी स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और अगेन नेक्स्ट जो स्पेस है उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 3 चेन बनाने हैं और उसी चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं और इस चेन स्पेस को इसी तरह आपने कंप्लीट कर लेना है। और नेक्स्ट जो चेन स्पेस होगा उसके अंदर आपने सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर दोबारा से यही 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया वाले स्टिचेस आपने नेक्स्ट स्पेस में बनाने हैं। फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्पेस के अंदर आप एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह ये तमाम स्टिचेस आप यहाँ तक कंटिन्यू रखेंगे। अभी मैं ये स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा फॉलो करना है। ठीक है, ये वाले मेरे डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने शुरू में चेन बनाए थे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके स्टिचेस को पहले हम कंप्लीट करेंगे। इस स्पेस के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हम 3 चेन बनाते हैं उन्हीं चेन की जगह एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, तो वो डबल क्रोशिया 3 चेन ही काउंट होंगे। तो अब हम यहाँ पर ये जो तीसरा चेन है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन नहीं बनाएंगे बल्कि डबल क्रोशिया बनाएंगे। कि ये हमारा एक चेन 3 स्पेस काउंट होगा। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम कोई चेन नहीं बनाएंगे बल्कि ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने फ्लावर बनाया है अब हम इसको स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर के सेंटर में जो फ्लावर हमने बनाना था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3
3 चेन बनाने के बाद ये जो फ्लावर का पहला पेटल है यहाँ पर 3 चेन स्पेस वाला, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, टू, थ्री, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 3, 1 2 3 और इसी पेटल के अंदर दोबारा से हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3। अब इसके बाद अगेन चेन 3, 1 2 3 और नेक्स्ट जो पेटल है उसके अंदर आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद अगेन चेन 3, 1 2 3 और जो नेक्स्ट पेटल है उसके अंदर आपने वही वाली स्टिचेस दोबारा बनानी है। 3 डबल क्रोशिया, चेन 3, अगेन इसी स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो अभी हम ये स्टिचेस बनाते हैं। डबल क्रोशिया 1 2 3, चेन 3, 1 2 3, इसी स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, अगेन चेन 3, 1 2 3 और नेक्स्ट जो पेटल है उसके अंदर आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन चेन 3, 1 2 3। आपने इन्हीं स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है जैसे कि ये मैंने आपको बता दिए हैं। आपने एक पेटल के अंदर 3 डबल क्रोशिया, चेन 3 और अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद आपने 3 चेन बनाने हैं और नेक्स्ट जो पेटल होगा उसके अंदर आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद अगेन आपने 3 चेन बनाने हैं और नेक्स्ट पेटल के अंदर आपने ये वाली जो डबल क्रोशिया वाली स्टिचेस हैं ये बनानी हैं और फिर से 3 चेन बनाने हैं और नेक्स्ट पेटल के अंदर आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और इन्हीं स्टिचेस को आपने एंड तक कंटिन्यू रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। अभी हम इतना ही इसको कंप्लीट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। इस राउंड को कंप्लीट करने से पहले मैंने 3 चेन बना लिए। अब 3 चेन बनाने के बाद हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये जो हमने इस राउंड के पिछला जो हमने राउंड स्टार्ट किया था और हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो इसी सिंगल क्रोशिया में हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के लिए आपने नीडल को ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके बैक साइड से डाल के और यहाँ से निकालना है, एक लूप लेके और हुक को आपने बाहर निकाल लेना है। इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट आपने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद ये जो हमने 3 चेन बनाए थे, इन 3 चेन में आपने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो अब हमारे पेटल के अंदर वाले जो डबल क्रोशिया हैं वो स्टार्ट हुए हैं, तो आपने क्या करना है, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर जो पहला डबल क्रोशिया स्टिच है आपने उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर भी आपने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर भी आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है।
अब ये जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 2। पहले हम जितने भी हम राउंड बनाते आ रहे हैं उसमें हम डबल क्रोशिया के सेंटर में 3 चेन बनाते हैं, लेकिन इस राउंड में हम 2 चेन बनाएंगे और अगेन इसी चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और अब हमारे नेक्स्ट जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। नेक्स्ट डबल क्रोशिया जो चेन स्पेस है उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन हमारा एक जो पिछला हमने राउंड बनाया था उसका सिंगल क्रोशिया है, तो आपने सिंगल क्रोशिया की में जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, तो इस सिंगल क्रोशिया में भी हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में जितने भी सिंगल क्रोशिया होंगे आपने उनमें इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद अगेन हम अपनी स्टिचेस उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। चेन स्पेस के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3। इस राउंड को आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। जो 3 चेन स्पेस होगा उसके अंदर आपने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और ये जो डबल क्रोशिया स्टिचेस हैं इसके ऊपर आपने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और ये जो पेटल है इसका 3 चेन स्पेस वाला इसके अंदर आपने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन बनाने हैं और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर आपने आगे कंटिन्यू रखना है कि ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर आपने एक एक डबल क्रोशिया बनाने हैं और अगेन आपने अपनी स्टिचेस उसी तरह कंटिन्यू रखनी है। जो सिंगल क्रोशिया स्टिचेस होंगी आपने उनमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। हमारा नेक्स्ट राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट राउंड के लिए आपने क्या करना है, जब आप इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे पहले आपने जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा पिछला राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 चेन में से पहले 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और ये जो हम डबल क्रोशिया के सेंटर में एक चेन बनाएंगे तो ये वो चेन काउंट होगा। ठीक है, डबल क्रोशिया और चेन 1। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 1, एक डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो स्किप करेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1, यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद यहाँ से एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन चेन 1, स्किप 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है। जो हमने कॉर्नर में डबल क्रोशिया बनाए थे ये वो लास्ट डबल क्रोशिया है। ठीक है, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और ये जो 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 2 1 2 और इसी स्पेस के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे।
चेन 1, एक चेन बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसको स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अगेन चेन 1, डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 1, स्किप 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, फिर से चेन 1, स्किप डबल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन। यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसको आपने स्किप करना है और जब आप ये राउंड बना रहे होंगे तो जहाँ पर आपका फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आएगा उसको आपने स्किप करना है और उसके सामने आपने यहाँ पर नहीं बल्कि इसके नेक्स्ट जो जगह है वहाँ पर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस पूरे राउंड में आपने इसी तरह करना है। जहाँ पर आपका फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आएगा वहाँ पर आपने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के आगे आपने डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। और आगे फिर आपने अपने स्टिचेस को उसी तरह से कंटिन्यू रखना है। एक चेन बनाना है, नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर आपने एक डबल क्रोशिया बनाना है और इन्हीं स्टिचेस को आपने एंड तक कंटिन्यू रखना है। हमारा सेकंड लास्ट रो भी कंप्लीट होने वाला है। सेकंड लास्ट रो को कंप्लीट करने से पहले आपने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया तो एक चेन बनाना है और ये जो हमने शुरू में 4 चेन बनाए थे इनमें से थर्ड चेन में आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। आपने थर्ड चेन के अंदर ही करना है, एक चेन आपने स्किप कर देना है क्योंकि वो हमारे स्टिचेस के साथ काउंट हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस राउंड में। तो पहले हम एक चेन बनाएंगे और ये जो चेन स्पेस है इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट अब हमारा डबल क्रोशिया है तो हमने डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट अब डबल क्रोशिया है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, चेन स्पेस जो है उसमें एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिया। अब ये जो सिंगल चेन स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया और ये अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। जब आप इस चेन स्पेस में आएंगे यहाँ पर आपने 2 चेन बनाने हैं। पहले आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर इसी स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन स्पेस जो है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आपने इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जो चेन स्पेस आएंगे उनके अंदर आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनाने हैं और अगेन एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस राउंड को आपने एंड तक कंटिन्यू रखना है और इन स्टिचेस को आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। जी व्यूअर्स, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। जब मैं इस राउंड को कंप्लीट कर रही थी तो मैंने लास्ट सिंगल क्रोशिया को फर्स्ट सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर दिया और ये स्क्वायर अब हमने बना लिया और ये कंप्लीट हो गया है। इसके सेंटर वाला फ्लावर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस स्क्वायर को डिफरेंट तरह से अपने यूज़ में ला सकते हैं। आप इस तरह के बहुत सारे बनाकर उनको ज्वाइन करके आप एक ब्लैंकेट भी बना सकते हैं
और कोई पर्स वगैरह आप बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। और इसको आप एज अ स्केयर कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर मग रख सकते हैं, किसी भी तरह से आप चाहें तो इसको यूज़ में ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।